चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टी कुड टुगेदर में एक बार फिर से। और आज बात करने जा रहे हैं हम हुमायूं के बारे में। ये सारे एमसीक्यूज हमने लिए हैं मुगल एरा से और मेडिवल हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इन एमसीक्यूज को अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे के एग्जाम्स में आपको हुमायूं के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो बाबर के लिए था और बाबर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जितने वो हमने कवर किए हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। और साथ में मैं आपको बताते हुए चलो कि वीडियो आपको पसंद आ जाए तो यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। और चलिए पहले सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सीडेड बाबर। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि वीडियो हुमायूं के बारे में है, लेकिन पेपर में आपको ये सवाल इंडिविजुअली मिलेगा तो आपको ये सवाल का आंसर पता होना चाहिए और ये कई बार पूछा भी जाता है। ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी है जहांगीर। तो इस सवाल का क्या सही उत्तर होना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। सवाल का सही उत्तर है हुमायूं। चलिए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हुमायूं दोस्तों बाबर का बेटा भी था। चलिए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हुमायूं रूल्ड इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। हुमायूं ने भारत में कितने समय तक राज किया। इस सवाल का अगर हिंदी में हम अर्थ निकाले तो ये निकलेगा। ऑप्शन ए है 1526 से 1530, ऑप्शन बी है 1528 से 1546, ऑप्शन सी है 1530 से 1556 और ऑप्शन डी है 1532 से 1566। दोस्तों अगर पिछला वीडियो आपने हमारा देखा होगा तो हमने आपको बताया था 1526 से लेकर के 1530 के बीच में भारत में जो राज्य किया था वो था बाबर ने। इस वक्त पे मुगल एम्पायर की एंट्री भारत में हो चुकी थी और बाबर ने पहली बार इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में हरा करके मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो इस सवाल का क्या सही उत्तर होना चाहिए, चलिए देखते हैं। सवाल का सही उत्तर है 1530 से लेकर के 1556। दोस्तों हुमायूं जो कि बाबर का बेटा था 1530 ईस्वी में राजा बना। जब बाबर की मृत्यु हो गई थी उसके बाद उसने 1556 तक राज्य किया। हालांकि इसका राज्य अलग अलग फेजेस में डिवाइडेड है क्योंकि ये एक लड़ाई में अपना राज्य ये खो भी चुका था। दोस्तों चलिए उसके बारे में भी बात करेंगे आगे। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा सवाल है, द मुगल रूलर हु वॉज डाइड बाई फॉलिंग फ्रॉम द स्टेप्स ऑफ लाइब्रेरी। कौन सा राजा मुगल राजा ऐसा था जो कि लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के जिसकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है जहांगीर और ऑप्शन डी है अकबर। जानते हैं सवाल का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सवाल का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी हुमायूं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑल्दो आपको ये लग रहा होगा कि वीडियो में हुमायूं के बारे में बोला जा रहा है तो आंसर हुमायूं ही होगा, लेकिन जब ये इंडिपेंडेंटली आपसे पूछा जाएगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएं। इसलिए सवाल को ढंग से आप देख लीजिए कि एक मुगल शासक ऐसा भी था भारतीय इतिहास में जो कि लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के जिसकी मृत्यु हो गई थी। चलते चौथे प्रश्न की तरफ। हु रोट हुमायूंनामा। ऑप्शन ए है अबुल फजल, बी है अमीर खुसरो, सी है गुलबदन बेगम, डी है हुमायूं। हुमायूंनामा के चार ऑप्शंस हैं, आप इनको ध्यान से देख लीजिए। चलिए जानते हैं सवाल का सही उत्तर क्या होना चाहिए। ऑप्शन 4 का सवाल 4 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी गुलबदन बेगम। ये गुलबदन बेगम कौन थी दोस्तों, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। गुलबदन बेगम असल में हुमायूं की सिस्टर थी जिन्होंने हुमायूंनामा नामक बायोग्राफी लिखी थी हुमायूं की। पांचवा सवाल है, इन विच ईयर हुमायूं बॉर्न। हुमायूं का जन्म किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है 1498, बी है 1504, ऑप्शन सी है 1508 और ऑप्शन डी है 1526। चलिए जानते हैं सवाल का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सवाल का सही उत्तर है दोस्तों 1508। ऑप्शन सी जो हमारा इस वक्त है वो है 1508। इस वक्त हुमायूं का जन्म हुआ था दोस्तों। छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेयर वाज हुमायूं बॉर्न। हुमायूं का जन्म हमने देखा था 1508 ईस्वी में हुआ था, लेकिन हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था चलिए जानते हैं इस सवाल के बारे में। ऑप्शन ए है काबुल, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है दिल्ली यानी कि दिल्ली, ऑप्शन डी है लाहौर। चलिए जानते हैं सवाल का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन ए काबुल। द ओरिजिनल नेम ऑफ हुमायूं वाज नसीरुद्दीन मोहम्मद। दोस्तों हुमायूं जो था उसका असली नाम जो कि उसके जन्म के वक्त रखा गया था वो था नसीरुद्दीन मोहम्मद। चलते सातवें प्रश्न की तरफ। द बैटल ऑफ चौसा टुक प्लेस इन। चौसा का युद्ध कब हुआ था।
इसके ऑप्शन है 1539, ऑप्शन बी है 1540, ऑप्शन सी है 1555 और ऑप्शन डी है 1554। जानते हैं सवाल का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सवाल का सही उत्तर है दोस्तों 1539। 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हुमायूं रिकैप्चर्ड थ्रोन बाय डिफीटिंग। दोस्तों हुमायूं को शेरशाह सूरी ने युद्ध में हरा दिया था कन्नौज। इससे पहले आपने बात करी थी पिछले सवाल में। पिछले सवाल की तरफ चलते हैं। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी और हुमायूं की लड़ाई हुई थी, जहां हुमायूं हार गया था लेकिन उससे राज्य नहीं छीना था। लेकिन उसके बाद कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने उसको हरा करके राज्य भी उससे छीन लिया था। तब हुमायूं ने दोबारा अपना राज्य रिकैप्चर किया, लेकिन इस लड़ाई में उसने किसको हराया। चलिए बात करते हैं इसके ऑप्शंस के बारे में। ए ऑप्शन है शेरशाह सूरी, बी है हेमू, सी सिकंदर सूरी और डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव। चले चलते हैं सवाल के आंसर पे। सवाल का सही आंसर है सिकंदर सूरी। और कुछ बात भी कर लेते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। दोस्तों सिकंदर शाह सूरी was the sixth ruler of Sur dynasty. The Sur empire was established by शेरशाह सूरी। जैसे मैंने आपको बताया शेरशाह सूरी ने सत्ता को पूरा हथिया लिया था, तो जो उसका छठा सक्सेसर आया था सिकंदर शाह सूरी, उसको हुमायूं ने युद्ध में परास्त किया और दोबारा कैप्चर किया थ्रोन को, यानी कि सिंहासन अपने नाम किया। 9वें सवाल पे चलते हैं। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ रूल ऑफ हुमायूं फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे हमने बात करी थी दोस्तों 1530 ईस्वी में हुमायूं राजा बन गया था, तो एक बार उससे राज्य छीन भी गया था। हम इस पर डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। चलिए जानते हैं पहले इसको ऑप्शंस को। ऑप्शन ए है 1530 से 1540, बी है 1535 से 1545, सी है 1550 से 1560 और डी है 1545 से 1555। जानते हैं सवाल का सही उत्तर क्या होना चाहिए। दोस्तों सवाल का सही उत्तर है 1530 से 1540। जैसे मैंने आपको बताया था 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था और राज्य उससे छीन लिया था। चलते 10वें प्रश्न पर। हु कंस्ट्रक्टेड दीन पना एट दिल्ली। दीन पना की दिल्ली में स्थापना किसने करी थी। ऑप्शंस है ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी जहांगीर। जानते सही उत्तर को। सवाल का सही उत्तर है हुमायूं। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पना की स्थापना की थी और इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। Humayun ascended the throne in 1530 and in 1533 he founded a new city Deen Pana on the banks of river Yamuna. यमुना नदी के किनारे दोस्तों इसने दीन पना नाम के एक नए शहर की स्थापना करी थी। बट इन 1540 शेरशाह defeated Humayun and completely destroyed Deen Pana to the ground and built his new capital, the Shahi, known as पुराना किला फोर्ट in south eastern Delhi. 1540 ईस्वी में दोस्तों शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और दीन पना नाम की सिटी जो हुमायूं ने बनाई थी उसको पूरी की तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और वहां पे जो शाही नाम का एक नया स्ट्रक्चर बिल्ड किया, उसको अपनी नई राजधानी भी उसने कहा, जिसको अभी पुराना किला कहा जाता है दिल्ली में। आपने सर्च भी किया होगा दोस्तों, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे पुराना किला तो आपको एक बिल्डिंग दिखाई देगी, यही शेरशाह सूरी की उस वक्त पे राजधानी थी दोस्तों। चलते अगले प्रश्न पे। हु गेव शेल्टर टू हुमायूं व्हेन ही फ्लेड टू ईरान। हुमायूं को किसने शेल्टर किया था जब वो ईरान भाग गया था शेरशाह सूरी से युद्ध में हारने के बाद। ऑप्शन ए है कादिर खान, बी है काजिर खान, सी गौरी, डी ऑप्शन है शाह तामास्प। दोस्तों इसका सही उत्तर जान लेते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है शाह तामास्प, जो कि ईरान का उस वक्त पे राजा था। उसने हुमायूं को शेल्टर दी थी जब वो भारत से भाग के ईरान चला गया था। चलते हैं अपने 12वें प्रश्न की तरफ। द टूम ऑफ हुमायूं वाज मेड बाय। हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था। ऑप्शन है बेगा बेगम या फिर जिसको हाजी बेगम भी कहा जाता है। ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। सवाल का सही उत्तर है बेगा बेगम, जिनको हाजी बेगम भी कहा जाता है। उन्होंने हुमायूं का मकबरा बनाया था दोस्तों। हाजी बेगम कंस्ट्रक्टेड हुमायूं टूम इन दिल्ली। बेगा बेगम इज नोन एज हाजी बेगम, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है।
द टूम वॉज डिक्लेयर्ड ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इन 1993। दोस्तों 1993 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया और इसका चीफ आर्किटेक्ट जो था वो मीरत मिर्जा गियाथ था। दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और ध्यान रखिए ये जो कंटेंट आपको पैरेलली दिखाए जा रहे हैं ये कंटेंट आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अगर आप इसमें से कुछ भी चीज़ें छोड़ते जाएंगे तो आपको शायद पेपर में दिक्कत आ सकती है, इसलिए ध्यान से आप इसको देखिए और स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है। चलते हैं अपने 13वें प्रश्न की तरफ। व्हेन डिड हुमायूं अटैक चुनार फोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो चुनार का जो किला था उस पे सबसे पहले हुमायूं ने अटैक कब किया? ऑप्शन है ए 1532, बी 1531, सी 1533 और डी 1536। दोस्तों ये जो सवाल उठाए गए ये इस प्रकार से उठाए गए हैं जिस प्रकार से वो पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आप देखेंगे कि ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं और आपको कंफ्यूज करने के लिए इससे ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलते सही उत्तर की तरफ। सवाल का सही उत्तर है 1532। रिपीट में कर रहा हूं 1532 जो कि ऑप्शन ए है। उस वक्त पे चुनार के फोर्ट पे हुमायूं ने पहली बार आक्रमण किया था। चलते 14वें प्रश्न पे। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ रूल ऑफ हुमायूं फॉर द सेकेंड टर्म? दोस्तों पहले बात कर चुके हैं कि हुमायूं ने 2 टर्म राज किया था। पहले टर्म में उसको 1530 से 1540 के बीच उसका राज्य चला था, लेकिन यहाँ पे शेरशाह सूरी ने उसको हरा दिया था कन्नौज के युद्ध में और उसको भागना पड़ा था भारत से। तो यानी कि ये सवाल का उत्तर सही नहीं है। दूसरा जो उसका टर्म था वो कब से कब तक था, चलिए जानते हैं पहले इसके ऑप्शंस फिर जानेंगे उत्तर के बारे में। ऑप्शन ए है 1530 से 1540, ऑप्शन बी है 1540 से 1550, सी है 1555 से 1556 और डी ऑप्शन है 1530 से 1556। चलिए जानते हैं सवाल का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सवाल का सही उत्तर है 1555 से 1556 के बीच। जब उसने सूरी डायनेस्टी के छठे रूलर को हरा दिया था उस वक्त पे उसने दोबारा राज्य को रिकैप्चर किया और 1 साल के लिए लगभग 1555 से 1556 के बीच दोबारा राज किया था दिल्ली सल्तनत पे। तो सवाल का सही उत्तर है 1555 टू 1556। इसके बाद एक घटनाक्रम हुआ था कि अकबर अब दिल्ली की सत्ता पे आने वाला था हुमायूं के बाद, जो कि हुमायूं का बेटा था। 15वां सवाल दोस्तों चलते हैं। हुमायूं असेंडेड द थ्रोन इन? हुमायूं कब राजा बना दोस्त? इसका सवाल के ऑप्शंस है 1541, बी 1565, सी 1530 और डी है 1507। तो बहुत क्लियरली अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो समझ आपको आ गया होगा। सवाल का सही उत्तर है सी 1530। इस वर्ष बाबर की मृत्यु हुई थी और उसका बेटा हुमायूं थ्रोन पे बैठा था, यानी कि सिंहासन पे बैठ गया था। 16 प्रश्न है। अगेंस्ट विच स्टेट डिड एम्परर हुमायूं मेक हिज फर्स्ट कैंपेन? कौन से राज्य के ऊपर सबसे पहले हुमायूं ने चढ़ाई करी थी, यानी कि युद्ध लड़ा था, अपने युद्ध की शुरुआत करी थी? ऑप्शन ए है कालिंजर, बी गुजरात, सी मालवा और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जानते सवाल का सही उत्तर। ऑप्शन ए कालिंजर इस सवाल का सही उत्तर है दोस्तों। याद आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए दोस्तों। और इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन ले लेंगे। एम्परर हुमायूं डिड हिज फर्स्ट कैंपेन इन 1531। दोस्तों 1530 में हुमायूं राजा बना था और 1531 में उसने अपनी पहली कैंपेन शुरू करी थी अगेंस्ट कालिंजर किंगडम। एट दिस टाइम द रूलर ऑफ कालिंजर किंगडम वाज प्रतापरुद्र देवा। अगर ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन जब देता हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले रहे होंगे, क्योंकि सवाल यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि पहली कैंपेन जब हुमायूं ने शुरू करी थी तो कालिंजर स्टेट का राजा कौन था। तो सवाल का सही उत्तर आपको मालूम होना चाहिए उस वक्त पे प्रतापरुद्र देव। और ये कब हुआ था? 1531 में हुआ था। किसने किया था? हुमायूं ने किया था। किसके अगेंस्ट किया था? ये सारे सवाल आपको केवल इस पोर्शन वीडियो के मिल जाएंगे। 17वां सवाल पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर टू कॉन्कर गुजरात? गुजरात को जीतने वाला पहला मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सवाल को कई बार पूछा जा चुका है और ज्यों का त्यों हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अगर इंडिपेंडेंटली इस क्वेश्चन को आपको पूछा जाए तो नेचुरली आपका कंफ्यूज होना लाजमी है, लेकिन अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेंगे
आप क्लियर कर पाएंगे। ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन, जो हुमायूं है, इस सवाल का सही उत्तर है। हुमायूं वो पहला मुगल शासक था जिसने गुजरात को जीता था। 18वां प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर टू कॉन्कर मालवा। इस सवाल का सही उत्तर, पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर सही उत्तर की तरफ जाएंगे। ऑप्शन ए है बाबर, बी हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है जहांगीर। कौन सा पहला मुगल शासक ऐसा था जिसने मालवा को जीता था? सवाल में मैंने जानबूझ के राउंड किया हुआ है ताकि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं और इस सवाल के उत्तर को समझे। बाबर है, लेकिन इस सवाल का सही उत्तर बाबर ना होकर के दोस्तों सवाल का सही उत्तर है हुमायूं। तो ऑप्शन बी हुमायूं इज करेक्ट। ही वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर टू कॉन्कर मालवा। 19वें प्रश्न पे चलेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द बैटल ऑफ चौसा फॉट? ऑप्शन है 1520, 1526, 1539 एंड 1540। सवाल का एक्सप्लेनेशन भी साथ में ही दे दिया है हमने। तो इस सवाल का सही उत्तर पहले हम देख लेते हैं। सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1539। The Battle of Chausa took place on 26 June 1539. This war was fought between the Mughal Emperor Humayun and Afghan ruler Sher Suri. बहुत ही क्लियर कट हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, बीच में मैं आपको बताते भी रहा हूँ इस युद्ध के बारे में और इसके आगे आने वाले युद्ध के बारे में भी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। Which of the following war is called Battle of Belgram? Battle of Belgram जो है वो इनमें से किस युद्ध को कहा जाता है? मतलब एक ही युद्ध का नाम बैटल ऑफ बेलग्राम है और उसी का दूसरा नाम कुछ और है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ पानीपत एंड दिस इज रिगार्डिंग बैटल ऑफ पानीपत 1 एंड बैटल ऑफ पानीपत 2। दो लड़ाइयाँ हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि दोनों मुगल एम्पायर से रिलेटेड है। तो सवाल का सही उत्तर हम देख लेते हैं। सबसे पहले सवाल का सही उत्तर है बैटल ऑफ कन्नौज। कन्नौज के युद्ध को ही बैटल ऑफ बेलग्राम कहा जाता है। आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए वीडियो का यहाँ पे पॉज करके, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या हुआ था। ये लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, और इस वक्त पे तख्ता पलट हो गया था और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को इस युद्ध में बुरी तरीके से शिकस्त दी थी। चलते हैं 21वें प्रश्न पे। द बैटल ऑफ कन्नौज वॉज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? अब ये सवाल कई तरीके से आपसे पूछा जाएगा क्योंकि कन्नौज में कई सारी लड़ाइयाँ हुई, बाद में भी हुई, पहले भी हुई रहेंगी। तो ये किस नदी के किनारे घटना घटित हुई? और कन्नौज की बात जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे 1540 ईस्वी के शेरशाह सूरी और हुमायूं के युद्ध की हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन है इसके ए गंगा, बी यमुना, सी कावेरी और डी नर्मदा। तो चलते हैं इसके सही उत्तर की तरफ। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा। तो आप नोट कर लीजिए। 22वां प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा फॉट? मच्छीवाड़ा जो युद्ध था वो इनमें से किस साल लड़ा गया था? ए 1555, बी 1535, सी 1540, डी 1539। सवाल का सही उत्तर है 1555। दोस्तों 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा युद्ध लड़ा गया था। और सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि मच्छीवाड़ा युद्ध जो था वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो इस सवाल को भी हमने लिया गया है और एमसीक्यू में जरूर नहीं डाला है, लेकिन ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सतलज नदी के किनारे मच्छीवाड़ा युद्ध लड़ा गया था। 23वां प्रश्न आता है। विच ईयर डिड द वॉर ऑफ सरहिंद टेक प्लेस? ऑप्शन ए है 1535, बी 1555, सी 1540 और डी 1539। अब अगर आप वीडियोस को, पिछले वीडियो और इस वीडियो को साथ साथ देखते हुए चल रहे होंगे तो आपको कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत आसानी भी हो रही होगी। चलते हैं इसके सही उत्तर की तरफ। सवाल का सही उत्तर है 1555। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था पिछले स्लाइड पे कि इस वर्ष एक और युद्ध लड़ा गया था। सिमिलरली इस वर्ष सरहिंद का युद्ध भी लड़ा गया था और ये युद्ध जो लड़ा गया था, यहाँ पे हम फिर आ जाते हैं। दिस वॉर वॉज फॉट बिटवीन हुमायूं एंड सिकंदर सूरी। और इस युद्ध में भी कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ था जो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपको वीडियो के पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि आपको ये
टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, तो वो ऐसे ही नहीं आएगा कि हम आगे ही बढ़ते चले, आपको रिपीट पे जाना पड़ेगा दोस्तों। इन विच ईयर डिड हुमायूं अगेन बिकम द रूलर ऑफ दिल्ली? तो दिल्ली का शासक हुमायूं दोबारा कब बन गया था, इस बारे में हम डिस्कस जरूर कर चुके हैं। ऑप्शन में ले लेता हूं। ऑप्शन ए है 1539, बी 1540, सी 1555 और डी 1556। अगर आपने पीछे देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे चौसा का युद्ध हुआ था, यहाँ पे 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, 1555 में मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कमेंट बॉक्स में कि क्या हुआ था। 1556 में दोस्तों, अगर अब आपने ध्यान दिया हो तो हुमायूं के हमने शासनकाल के बारे में डिस्कस करा था, और हुमायूं का शासनकाल इस वर्ष पे खत्म हो जाता है। तो मेरे ख्याल में अगर आप एलिमिनेशन मेथड से भी जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस वक्त पे हुमायूं दोबारा दिल्ली का शासक बन गया था। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1555। चलिए चलते हैं अपने 25वें प्रश्न पे, जो कि आखिरी प्रश्न है हमारे इस वीडियो का। Who were the painters brought by हुमायूं फ्रॉम ईरान? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हुमायूं युद्ध में हार गया था तो वो ईरान चला गया था और उसने वहां शरण ली थी। तो इनमें से कौन पेंटर्स थे जिनको वो लेकर के आया था? ध्यान से ऑप्शंस को देखेंगे, ये कंफ्यूजिंग सवाल है दोस्तों। ऑप्शन ए है अब्दुल लतीफ, बी मीर सैयद अली, सी अब्दुल समद, डी बी एंड सी। पहले तो मैं आपको लिखवा देता हूं कि ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लो। अब सवाल के उत्तर की तरफ चलते हैं, जो कि हाईलाइट हो चुका है दोस्तों, अब्दुल लतीफ इनमें से, इन ऑप्शंस में से। पर इसका एक्सप्लेनेशन जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। हुमायूं लव्ड पेंटिंग, ही ब्रॉट टू ग्रेट आर्टिस्ट अब्दुल लतीफ एंड अब्दुल समद फ्रॉम ईरान। इसमें आप देख रहे होंगे ऑप्शन में कि अब्दुल समद भी ऑप्शन दिया गया है, पर अनफॉर्चुनेटली अब्दुल समद हमारे इन ऑप्शंस में फिट नहीं बैठता है। मतलब अब्दुल लतीफ बैठता है इंडिविजुअली, अब्दुल समद भी बैठता है इंडिविजुअली, लेकिन इसका जो बी एंड सी ऑप्शन है, मतलब मीर सैयद अली, नहीं बैठता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो इंडिविजुअली अब्दुल लतीफ और अब्दुल समद हो जाएगा। एक्चुअली बोथ ए एंड सी इसका आंसर होना चाहिए, ए एंड सी। तो आप नोट कर लीजिए, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो यार, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये एक सीरीज चल रही है। इसके बाद हम इसको एक प्लेलिस्ट में भी डालने वाले हैं। उसके बाद आपको फर्दर ये कंप्लीट सेट ऑफ हिस्ट्री आपको मिल जाएगा, और जो कि हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के रिगार्डिंग ही हमने डिजाइन किया है। तो इसको स्किप मत कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, और थैंक यू वेरी मच।